नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फर्दर मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने छठवीं कक्षा में यानी 6th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने एक सुंदर पद्य पोयम को देखा, नीम का पेड़। इसका अर्थ क्या है? नीम के पेड़ को मैंने आपको चित्रों को दिखाकर पद्य को सिखाया था। कवि इसमें क्या बोला? पेड़ के बिना घर सूना रहता है, और नीम का पेड़ उतना प्यारा था उनके लिए। वो हमेशा कैसे लिखा था, उनके कमरे के पास वो नीम का पेड़ आके झुक के देखता है, ऐसे फील करके उन्होंने बोला था। सो इसलिए नीम का पेड़ ही उनको पाला है और ग्राउंड अप किया है, ये भी उस पद्य में उन्होंने बोला था। ये सब हमने पिछले पार्ट में देखा था। आज हम व्याकरण व्याकरण में क्या देखने वाले हैं? लिंग और वचन, और क्या देखने वाले हैं? काल, टेंस। ये तीन को आज हम क्लास में देखने वाले हैं। समझ में आया ना बच्चों? यस। ये देखो बच्चों, अब हम पहले काल को देखेंगे, टेंस। हाँ, हिंदी में इसे काल बोलते हैं, अंग्रेजी में टेंस। काल के कितने भेद है? 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। भूतकाल में कितने टाइप्स है देखो? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। अच्छा बच्चों, अब हम इसका पूरा परिभाषा और उदाहरण को देखेंगे। अब ये देखो बच्चों, ये है काल। काल का मतलब क्या है? टेंस। ओके, मैं शॉर्ट से आपको बताती हूँ। किसी विषय को, रीज़न को बोलने या सुनने में उसे बोध, उस वक्त को हम घटित हुआ, उसी को हम वर्तमान समय से घटित हो रहा है या आने वाले समय में घटित होगा। सो काल को मेंशन करने वाला उसी को इन द पे जो बोलते हैं या सुनते हैं, ये दोनों को वक्त दिखाता ना, टेंस दिखाता ना, उसी को हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से करने या होना, वे डू दोनों का मीनिंग एक ही है, उसी को बोध को हम काल कहते हैं। काल मैंने बोला था 3 टाइप्स, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तब भूतकाल में कितने टाइप्स है? 7 टाइप, उसी को अब हम देखेंगे। सामान्य भूतकाल का मतलब क्या है? जो भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस, उसमें क्रिया का पास्ट टेंस को प्रकट करने वाला, और वो निश्चित समय को प्रकट करता है ना, उसी को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। विघ्नेश ने पत्र लिखा, ये निश्चित है। गायत्री ने गीत गाया, पिताजी पुस्तक लाए, हमने तुमको देखा। आसन्न भूतकाल मीन्स क्रिया के जो रूप प्रकट करने के कार्य को, वर्क को हम पास्ट टेंस कहते हैं। जो प्रकट करता है वर्ब में, वो वर्क को, उसी को हम वर्तमान में समाप्त हुआ, एंड हुआ, अर्थात समाप्त हुआ है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यस, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। से आसन्न भूतकाल, मैं आया हूँ, हम पाठ पढ़े, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा क्या भूतकाल में आ रहा है उसे देखेंगे। ये देखो बच्चों, पूर्ण भूतकाल। यस, क्रिया का जो रूप को प्रकट करने वाला, वो भूतकाल में सेंटेंस को प्रकट करने वाले, उसे समाप्त करने वाले को पूर्ण भूतकाल। दोस्त आया था, दिल्ली गए थे, ये सब पूर्ण सेंटेंस पूरा हो गए। अब अपूर्ण भूतकाल क्या है? क्रिया के जो रूप को प्रकट करने वाले, कार्य को भूतकाल, जो वर्ब में वो कार्य को प्रकट करने वाले को अपूर्ण भूतकाल। खेल रहा था, द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। पूर्ण भूतकाल में सेंटेंस कंप्लीट पूरा होता, लेकिन अपूर्ण में खेल रहा था, सो रहा था, जाग रहा था, इस प्रकार वर्ब में दिखाने वाले को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल क्या है? डाउट से बोला, अरे गाड़ी आई होगी, तुम घर में रहते होंगे, इस प्रकार डाउट से बोलना है संदिग्ध भूतकाल। संभाव्य भूतकाल का मतलब ये क्रिया व रूप है जिसे भूतकाल क्रिया के होने की संभावना इसे शायद लड़की आई होगी, वो संभाव से बोला जाता है, पॉसिबल से बोला जाता है, इसी को हम संभाव्य भूतकाल बोलते हैं। इसका कंटिन्यूशन अब हम देखेंगे। यही तो है संभावित भविष्यकाल। और ये शायद लड़की गई हो, संभव लड़का गया हो, कदाचित लड़के गए हो,
इस प्रकार। सेवेंथ वन देखो, हेतु हेतु मत भूतकाल, क्रिया के जो रूप को कार्य भूतकाल में, पूरा भूतकाल में ही आएगा, लेकिन संभावता हो। अध्यापक आते तो छात्रा भी आते, तुम देते तो मैं लेता, विमला गाती तो रमेश सुनता। सो ये है, वह नहीं हुआ या ना होने से इस प्रकार कार्य बोला जाता है हेतु हेतु मत भूतकाल। अब पास्ट टेंस में हमने सात के डिफरेंस को देख दिया। अब वर्तमान काल प्रेजेंट में क्या है उसे देखेंगे। तीन भेद है प्रेजेंट में। वर्तमान का मतलब अब तुम पढ़ रहे हो, चल रहे हो, इस प्रकार। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सद्दिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो हमारा भाई कॉलेज में पढ़ता है, पिताजी दफ्तर में का, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अपूर्ण वर्तमान काल, हम पाठ लिख रहे हैं, लिख रहे मीन्स राइटिंग, प्रेजेंट में चल रहा है, यस। उसके बाद देखो, गाय चर रही है, माताजी वीणा बजा रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल डाउटा சொல்றது, ये लड़का स्कूल में पढ़ता होगा, सुधा मुंबई में रहती होगी, गणेश और विमला कसरत करते होंगे। सो इस प्रकार हम संदिग्ध वर्तमान काल को अब देखेंगे। ये देखो बच्चों, गाय चर रही है, இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் நம்ம செகண்ட், हाँ दूसरा वाला अपूर्ण वर्तमान काल में उसका एग्जाम्पल, गाय चर रही है, माताजी वीणा बजा रही, घोड़े दौड़ रहे हैं। थर्ड वन देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया का जो रूप वर्तमान में कार्य के होने में संदेह प्रकट करता है, डவுட் வெளிப்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் संदिग्ध वर्तमान काल। ये लड़का स्कूल में पढ़ता होगा, सुधा मुंबई में रहती होगी, गणेश और विमला कसरत करते होंगे, वे दोनों औरतें डाकघर में नौकरी करते होंगे। अब देखो, हमने प्रेजेंट में तीन ये डिफरेंस को देख दिया। भविष्य काल देखो, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। उसके दो भेद है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य काल क्या है, मोहन चेन्नई जाएगा, फ्यूचर में आने वाला रूप में ही आएगा। वो आम नॉर्मल, इसे तुम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस बोल रहे हैं। गीता मैदान में खेलेगी, मैं रोटी खाऊंगा, वे हमसे बात करेंगे। संभाव्य भविष्यकाल क्या है, हाँ इस साल खूब पानी बरसे, देश की आमदनी बढ़े। और इसका कंटिन्यूशन देखेंगे, क्रिया के जो रूप कार्य के आने वाले समय को उम्मीद किया जाए, वही है संभावना। ये देखो, अब संभाव्य भविष्य काल में वो एग्जाम्पल, आपका ये समर हो, प्रजा स्वस्थ रहे। अब तीन टाइप्स को हमने काल में देख दिया। अब हम लिंग और वचन को देखेंगे। ये देखो बच्चों, लिंग माने क्या है, हाँ लिंग माने कैसे बोला जाता है, एक मेल और फीमेल को बोला जाता है। और उस इसमें देखो, वैसे ही मैंने आपको चित्र में दिया है। अब हम इसकी परिभाषा को, लिंग के परिभाषा को देखेंगे। ये देखो बच्चों, हमने पढ़ने हैं एक संज्ञा के विकारी शब्द, क्योंकि लिंग वचन और कारक के कारण उसमें विकार होता, अर्थात उसके रूप में परिवर्तन होता। हाँ लिंगला पातींगे அப்படின்னா वचन, कारक, ये सब जेंडर, सिंगुलर प्लूरल, केजन, ये तीन बदली होता है। लिंग माने क्या है, शब्दों के जिस रूप से हमें इसका ज्ञान हो, उसी शब्द को स्त्री जाति के प्रयुक्त हो, पुरुष जाति के लिए उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग के दो भेद माने जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग ना जेंडर, सो लिंग माने जेंडर है, एक मेल आएगा तो एक फीमेल आएगा, उसी को हम जेंडर कहते हैं। सो लिंग में केवल दो लिंगों की होती है, जैसे पुस्तक, घर, हवा, नदी, देश, ये सब आप प्राणीवाचक मीन्स बिना लाइफ के वर्ड्स है। सो पुल्लिंग में एक मेल आएगा तो एक फीमेल ज़रूर आएगा, यही तो लिंग में बोला गया है। सो और उसके बाद देखो, ये देखो पानी बहता है, पानी पुल्लिंग है, क्रिया से पता चाहिए, वर्ब से आपको पता चलता। हवा बहती है, हवा स्त्रीलिंग, क्रिया से पता चलता। ऊंची दीवार, दीवार स्त्रीलिंग, विशेषण से पता चलता। चौड़ा मैदान, मैदान पुल्लिंग, विशेषण से पता चलता है। राम की आंखें, आंख स्त्रीलिंग, संबंध कारक की, आंख की, इस प्रकार आता है ना। इसी प्रकार लिंग, लिंग माने एक मेल और फीमेल, पुल्लिंग स्त्रीलिंग को बोला जाता है। जेंडर में दो टाइप्स है, वो क्या क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मैंने चित्रों के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। ये देखो बच्चों, अब वचन बदलों में हम परिभाषा को देखेंगे, पहले चित्र को देख लो। हाँ
फूल फूल, शाखा शाखाएं, जड़ जड़ें, पौधा पौधे, पेड़ पेड़, पत्ता पत्ते, पंखुड़ी पंखुड़ियाँ। इस प्रकार एक वचन बहुवचन के रूप में वचन बदलो आएगा। अब हम इसकी परिभाषा को और उसके कितने टाइप्स है उसे देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब हम वचन नद सिंगुलर प्लूरल इसे वचन बदलो बोलते हैं। शब्द रचना में वचन का बड़ा महत्व ग्रेटान वन, किसी भी शब्द का प्रयोग एक के लिए हुआ है या अनेक के लिए। ஒரு வேர்டு ஒன்னும் யூஸ் பண்ணல, நிறையாவும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் हम अवश्य यू हैव टू नो, जान लेना चाहिए। शब्द के जिस रूप से इसका बोध ही कि वह एक के लिए प्रयुक्त है। वन के लिए ஒரு चीज़ ஒரு வேர்டுக்கு அது प्रयुक्त करेक्ट। अनेक के लिए वचन कहते हैं। लॉट्स ऑफ के लिए वचन बोला जाता है। एक के लिए प्रयुक्त बोला जाता है, अनेक के लिए वचन बोला जाता है। इसमें दो टाइप्स है, एक वचन बहुवचन। एक वचन ना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान ओनली वन पर्सन को मेंशन किया जाता है, उसी को एक वचन। लड़का, कुर्सी, कुत्ता, कलम, इमारत। बहुवचन क्या है? व्यक्ति वस्तु स्थान के एक से अधिक होने का बोध शब्द है, उसी को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कुर्सियाँ, कुत्ते, कलम, इमारतें। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया संबंध कारक का के की से वचन की पहचान की जा सकती है। प्राण, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, आंच, ये शब्द हमेशा किस में आते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त होता। सेना, प्रजा, जनता आदि सब एक वचन में प्रयुक्त होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपको ये व्याकरण समाप्त हो रहा। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। कोविड-19 में बाहर मत जाओ। धन्यवाद बच्चों।